हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल देसी मैथ क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम ट्रिगोनोमेट्री का जो आइडेंटिटी 2 पढ़ रहे थे, उसी आइडेंटिटी 2 का जो बचा हुआ भाग है, इसमें आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आइडेंटिटी 2 क्या है और किस प्रकार के क्वेश्चन इससे बनते हैं और अभी तक कौन कौन से एग्जामों में पूछा गया है, मैं कंप्लीट क्वेश्चन के साथ और कंसेप्ट के साथ आज आया हूं। तो दोस्तों, बने रहना है, क्योंकि इस टॉपिक को आप लोग को देखने के बाद अब इस टॉपिक से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं या पूछे जाएंगे, आप विथ इन 9 से 10 सेकेंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। थोड़ा सा एक बात बोलूंगा कि ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, किस किस एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, एसएससी, रेलवे, बैंक और जितने भी ये आपका जीडीओडी वगैरह होता है, इसमें पूछा गया है, अर्थात सीपीओ, सीडीएस सबका क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, ये आइडेंटिटी 2 में क्या है। आइडेंटिटी 2 में देखो क्या पढ़ना है हम लोग को। जैसे आइडेंटिटी 2 में कुछ मैंने पढ़ाया भी है, और अभी तक आपने उस टॉपिक को और उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सब के सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन करवाए हैं। और वैसे मेथड से नहीं, आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन से मेथड से करवाए हैं। जिस मेथड से करवाए हैं आप उस मेथड से करेंगे तो 5 से 6 सेकंड के अंदर आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे जो उसमें बचा हुआ पार्ट था उसमें स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, क्या है कि ये आप लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आप बोलेंगे 1 होता है। इसी आइडेंटिटी पे दोस्तों पढ़ेंगे कौन सा आइडेंटिटी और किस प्रकार के क्वेश्चन। देख लो, यहाँ पे आप लोग को एक बात याद रखना है, ये तो आप जानते हैं ये होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, उसको आप लोग को समझ कर रखना है, याद भी नहीं करना है। दोस्तों, कौन सा कंसेप्ट है यहाँ पर देख लो। अगर a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा इज इक्वल टू, मान लो आपका कुछ भी दिया हो c, कोई भी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कोई भी दिया हो, ठीक है। मैं यहाँ पे पूछ लूँ कि a टेन थीटा प्लस b सेक थीटा इक्वल टू, मान लो ई भी दिया है, कितना d दिया है, मतलब यहाँ पे c और d के स्थान पे कुछ भी दे सकता है। मैं यहाँ से पूछ लूँ दोस्तों कि ये ए बी सी डी में रिलेशन क्या होगा, तो आप लोग को दोस्तों कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देख लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। पहले मैं बेसिक मेथड बताता हूँ और लास्ट में डायरेक्ट बताएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को करना क्या है। ये मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ और इसके बाद में मैं क्वेश्चन बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लो, अगर इस रूप का हो तो समीकरण 1 और 2 जो दिया हो, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 1 का स्क्वायर में से समीकरण 2 का स्क्वायर को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, अर्थात घटा लेना है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कि 1 का स्क्वायर में से क्या करना है, इक्वेशन 2 का स्क्वायर को घटा देना है। तो दोस्तों घटाएंगे, मतलब ये a प्लस बी पर है, तो a प्लस बी क्या होता है, तो आप बोलेंगे दोस्तों क्या होता है, तो यहाँ पर a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये a के स्थान पर ये टोटल है दोस्तों, ये b के स्थान पर ये टोटल है, ये a के स्थान पर टोटल है और ये b के स्थान पर टोटल है। तो a स्क्वायर प्लस क्या होता है, b स्क्वायर, तो यहाँ पर देख लो b स्क्वायर, यहाँ देख लो टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है 2ab, मतलब 2ab हो जाएगा, यानी a b सेक थीटा इंटू क्या होगा दोस्तों, आप बोलेंगे टेन थीटा। बोलो समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये 1 में से क्या करना है, 2 को, मतलब 2 का स्क्वायर ऐसे ही करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ घटाएंगे इसका स्क्वायर, मतलब क्या होगा a स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, लेकिन घटाना है तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, क्या होगा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा
क्या होगा दोस्तों, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा 2ab, मतलब यहाँ पे 2a के स्थान पर a टेन थीटा, यानी a b, और ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू टेन थीटा। क्या होगा दोस्तों, सेक थीटा इंटू क्या हुआ, आप बोलेंगे टेन थीटा। ये LHS वाला काम कर लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखो कुछ कटने वाला है, वैसे ही क्या करेंगे RHS मतलब सी स्क्वायर माइनस क्या करेंगे डी स्क्वायर। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ बराबर, इधर नीचे नहीं दिखेगा, तो क्या लिख देता हूँ सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये सब LHS की बात था और ये क्या है RHS की। देखो दोस्तों कुछ कटने वाला है तो देख लो, यहाँ पर देखो ये पूरा से ये पूरा कट जाएगा, और क्या कर सकता है, तो आप बोलेंगे कुछ नहीं कटेगा। देखो दोस्तों यहाँ पर एक काम करो कि यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर ए स्क्वायर है, कॉमन ले सकते हैं ना, मतलब कि यहाँ पे आप कॉमन लेंगे तो दोस्तों क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे देख लो यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ कि यहाँ पे देखो कॉमन लूँगा इन दोनों में से, तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर, और दोस्तों ये सेक स्क्वायर माइनस क्या होगा दोस्तों टेन स्क्वायर। तो आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे दोस्तों क्या, इंटू 1। वैसे ही देखो दोस्तों यहाँ पर भी क्या है बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं, बोलो दोस्तों बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ना, तो यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, मतलब यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा, इसके आगे प्लस का चिन्ह था तो क्या होगा टेन स्क्वायर, यानी माइनस का चिन्ह हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर क्या हुआ दोस्तों, फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बोलेंगे कि इसको जैसे ही समीकरण 1 और समीकरण 2 के स्क्वायर करके घटाएंगे तो हम लोग को एक रिजल्ट प्राप्त होगा। ये कौन सा रिजल्ट होगा दोस्तों, यही रिजल्ट आप लोग को याद रखना है। कौन सा रिजल्ट होगा देख लो यहाँ पे, मतलब क्या हुआ कि समीकरण 1 का स्क्वायर में से समीकरण 2 के स्क्वायर को घटाएंगे तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग का एक रिजल्ट प्राप्त होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, इधर देख लो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो कुल मिलाकर ये आप लोग को बात याद रखना है, ये थ्योरम भी है कि जब भी इस रूप का हो, कौन से रूप का मैं बता देता हूँ, देख लो कौन से रूप का, जब भी यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर ध्यान से देखो कि सेक का यानी सेक थीटा का कोफिशिएंट मतलब सेक थीटा का गुणांक यहाँ पे क्या है ए, समीकरण 1 में सेक थीटा का गुणांक और समीकरण 2 में टेन थीटा का गुणांक आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी जाकर ये होगा। समझ में आया। फिर यहाँ पे समीकरण 1 में टेन थीटा का गुणांक, समीकरण 1 में टेन थीटा का कोफिशिएंट और समीकरण 2 में सेक थीटा का कोफिशिएंट आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाकर ये होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर मैंने प्लस प्लस दिया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्लस प्लस दिया है तो इतना होगा। अगर मान लो यहाँ पे दूसरा इस प्रकार पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे प्लस था तो दोस्तों क्या होगा, इतना हो गया। अब दूसरा यहाँ पे रिजल्ट आप बोलेंगे कि दूसरा रिजल्ट क्या होगा, अगर दोनों जगह क्या हो दोस्तों माइनस हो, यहाँ पर भी क्या हो माइनस हो, तब भी क्या होगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आप करके देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों जगह माइनस है। बात यही है कि सेक का गुणांक टेन का गुणांक और सेक का गुणांक बराबर है, तो तब भी क्या होगा, रिजल्ट हम लोग को आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा हुआ है, आइए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन CDS में पूछा हुआ है। ये देखो कैसे अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन है, अभी जो थ्योरम बताया उस पर है कि नहीं। तो देख लो यहाँ पे आप बोलेंगे इक्वेशन 1 में इधर सेक का गुणांक, इक्वेशन 2 में इधर टेन का गुणांक आपस में क्या है, बराबर। इधर समीकरण 1 में टेन का गुणांक
और समीकरण 2 में क्यू यानी सेक का गुणांक आपस में बराबर है। इधर कुछ भी दिया हो उसे मतलब नहीं है। तो आप बोलेंगे पूछा क्या है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन बनाने वाला है कि नहीं है? आप ही लोग बता दीजिए। ये क्वेश्चन बनाने वाला नहीं है। कैसे बताएंगे कि इसका स्क्वायर पूछा है? तो अभी आप लोग को रूल बताया क्या कि इधर सी हो और डी हो, कुछ भी दिया हो उससे मतलब नहीं है। जो दिया हो उसको क्या करो, स्क्वायर करके घटा लो। यानी यहाँ पर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, एक्स के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4। बोलो समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ऐसा ही ऑप्शन भी दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी अपने से मैंने बनाया है। इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए आप लोग कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इसी टॉपिक पर है, इसी कंसेप्ट पर है। तो आप पूछा है क्या, यदि 5 सेक थीटा माइनस 3 टेन थीटा इज इक्वल टू 5 दिया है। आप लोगों से मैं पूछ लूँ क्या कि 5 टेन थीटा माइनस 3 सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। बस वही करना है दोस्तों। यहाँ सेक का गुणांक और टेन का गुणांक इक्वल है, 10 का गुणांक और सेक का गुणांक इक्वल है। इधर कुछ भी दिया उसे मतलब नहीं है। इसका वैल्यू पूछा है, मतलब इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, तो इसको आप लोग x मान लो, x y z कुछ भी मान लो। यहाँ पर क्या होता है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आप बोलेंगे 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का मान पूछा गया है। तो बताओ दोस्तों, ये तो कट जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 3 का स्क्वायर है। तो x का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, आप बोलेंगे 3 होगा। बोलो दोस्तों समझ में आ रहा है? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन CHSL 2017 में जो एग्जाम हुआ था इसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। लगभग इस प्रकार के क्वेश्चन जो था लगभग सभी शिफ्टों में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लो, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस चेक करना है कि इस कंसेप्ट पर बनेगा कि नहीं। कैसे चेक करते हैं कि देख लो दोस्तों, इधर समीकरण 1 में सेक का गुणांक और समीकरण 2 में 10 का गुणांक आपस में इक्वल है। 10 का गुणांक समीकरण 1 में 4 और सेक का गुणांक क्या है, 4, मतलब इसी कंसेप्ट पर बनेगा। दोस्तों क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 इक्वल टू क्या है दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे कुछ नहीं है तो जो x मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, बोलो। यानी 25 में से 16 जाएगा 9, यानी 9 9 क्या होगा, x का वैल्यू आप बोलेंगे इधर 9 और इधर क्या हुआ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x का वैल्यू कितना आया दोस्तों, आप बोलेंगे x का वैल्यू 0। बात समझ में आ रही है? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते। तो दोस्तों इस जो कंसेप्ट मैंने बताया कि a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा इक्वल टू c, दूसरा बताया क्या a टेन थीटा प्लस b सेक थीटा इक्वल टू c, यानी इस इक्वल टू मान लो d है, यानी इस कंसेप्ट पे आप लोगों को क्वेश्चन देगा तो आप लोग बना लेंगे, आशा करता हूँ। दोस्तों इसी में देखो एक नेक्स्ट प्रकार का क्या है कि अगर यहाँ पर देख लो क्वेश्चन दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कुछ भी दिया है उससे मतलब नहीं है। मैं बता रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन CGL 2017 का पूछा हुआ है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे किया जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन मतलब जब भी ऐसे पूछा जाए तो यहाँ पे 10 टू थीटा इतना दे दे आपसे कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कुछ भी दे दिया, और आप लोगों से कुछ किसी चीज़ का वैल्यू आप लोगों से पूछ लिया जाए, साइन कॉस टेन किसी भी चीज़ का वैल्यू पूछ लिया जाए, तो आप लोग को दोस्तों कुछ भी नहीं करना है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों कि एक आप जानते हैं इक्वेशन कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आप बोलेंगे 1 होता है। मतलब जो एक समीकरण दिया है उसको एक मान लेंगे समीकरण, और अपने से ये तो मन में बता देंगे कि इतना इक्वल टू इतना होता है। तो ये समीकरण 1 हो गया दोस्तों, ये 1 हो गया, और ये क्या हुआ, इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि इन समीकरण दोनों को जोड़ देंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा, ये सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, मतलब क्या बचेगा दोस्तों, आप बोलेंगे 2 सेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 2 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ोगे तो 5/3 में 1 जोड़ोगे तो 5 3 8 बट्टा कितना हुआ 3।
बात समझ में आ रही है। यहाँ पर देखो दो इधर गुना में है तो ये तो काट सकते हैं, दो चौका कितना होगा, तो आप बोलेंगे दो चौका 8 होगा, यानी कितना हुआ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3। अब आप जानते हैं इधर क्या है, स्क्वायर है, मतलब इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या होगा दोस्तों, आप बोलेंगे रूट हो जाएगा, मतलब ये रूट इसका निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 और 3 का तो निकलेगा नहीं। अब दोस्तों बता दीजिए कि यहाँ पर एक और बात है, अगर इधर जो भी वैल्यू आए और इधर जो भी है सेक है 10 है, अगर इसका एंगल का मान किसी एंगल का मान रखने पे आ जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो आप डायरेक्ट बताएंगे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे कर्ण बट्टा कितना होता है आधार, हाइपोटेनस बाई क्या होता है बेस होता है, तो हाइपोटेनस 2 हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। यहाँ से लंब अर्थात परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, वैसे भी निकल जाएगा। और यहाँ पे वैसे नहीं करना है दोस्तों, तो आप बता दीजिए कि यहाँ पे सेक थीटा में ये किसका मान होता है 2/√3, तो आप बोलेंगे कि मान होता है सेक 30 का मान होता है। बोलो बात समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ गया 30 आ गया। यहाँ से आप लोगों से पूछा क्या है 10 2 थीटा, मतलब 2 गुने कितना 30, 10 60 का वैल्यू कितना होगा, आप बोलेंगे 10 60 का वैल्यू √3 होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन CGL 2017 का पूछा हुआ है। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कुछ दिया है और आप लोगों से कुछ भी पूछ लिया जाए, तो आप लोग को एक तो दिया है और दूसरा समीकरण अपने मन में, ये सब दोस्तों करना कुछ नहीं है, मन में लिख सकते हैं कि अच्छा इतना होता है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1, यह 10 से 10 कट जाएगा, 1 1 2 सेक स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो 2 भाग में हो जाएगा और काटने के बाद इतना आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सेम है। देखो ये क्वेश्चन को CGL 2013 में पूछा हुआ था और इसी क्वेश्चन को जब 17 में पूछा तो बस इधर 3 वाला जो इधर 3 गुणांक है, इधर आप लोगों को 3 क्या कर दिया था भाग में दे दिया था, और ये 2013 में बस यहाँ पे 3 दे दिया था और इतना दिया था और पूछा था कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। बात समझ में आ रही है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ, मतलब क्या करता हूँ कि आपको ऐसे करता हूँ, देख लो कि यानी यहाँ पे 3 दिया है, मैं अपने से मान लो देता हूँ कितना, मान लो देता हूँ कितना 4। अब मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ दोस्तों क्या कि आप लोग थोड़ा सा बता दीजिए कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों आप लोग कुछ नहीं करना है, इधर 3 है तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे 3 को इधर बुलाओ और पकड़कर इधर लाओ, इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब दोस्तों किसी चीज़ का मान पूछा जाए आपसे, क्या करना है, अभी बताया था ना कि जो दिया है एक समीकरण अपने से जानते हो, अरे क्या होता है बोल दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अब दोस्तों ये सब लिखने की ज़रूरत है क्या, आप बताओ, नहीं है ना। ये 10 से 10 मन में ही काट लेंगे, 1 1 कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे 2 सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 और 3 7 बट्टा कितना हुआ 2 होगा, कितना हुआ 7/2, यानी 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा 2 दूना 4, मतलब भाग में हो जाएगा। आप बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 7/4, इधर स्क्वायर है दोस्तों, इधर आएगा तो क्या चढ़ेगा रूट चढ़ा दो, तो सेक थीटा का वैल्यू √7/√4, मतलब इसको लिखेंगे √7/2। अब सेक में किसी का वैल्यू तो होता नहीं है, नहीं ना होता है, तो आप क्या करो देखो दोस्तों कि कर्ण बट्टा क्या होता है आधार, सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार, लंब यहाँ से निकालो, तो लंब निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि पूछा है हमसे कॉस थीटा, सेक थीटा √7/2, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यानी 2 बट्टा कितना हुआ √7। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इस क्वेश्चन को बताने के पहले एक बात आप लोगों से बोलूँगा, जैसे यहाँ पे आप जानते हैं अगर स्ट्रेंजर आदमी यानी अनजान आदमी आपसे पूछा जाए कि भैया हमको जाना है पटना से जाना है दिल्ली, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ऐसे बताते हैं कि इस रोड को पकड़कर सीधा चले जाइए।
अगर मान लीजिए कि अगर आप बोले कि इस रोड को पकड़कर सीधा चले जाइए, अगर ऐसा बंदा मिल जाए कि उस रोड को आप बोले थे उस रोड को पकड़कर सीधा जाइए, लेकिन वो क्या कर, सुना क्या था, अब क्या सुना था कि बोले हैं आपकी सीधा चले जाइए, मतलब क्या कि अपने सीधा अपने नाकों के सामने जाएगा। तो क्या बताओ यहाँ पे अपने नाकों के सामने जाएगा तो क्या वैसे रूट होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे कि वैसे जाएगा तो पहुंच तो जाएगा लेकिन काफी कठिन होगा। बात समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब आपको बोला जाए कि सीधा जाना है रोड पकड़कर, तो मतलब ये नहीं कि सीधा मैंने बोल दिया तो आगे आम का पेड़ मिल जाए, यहाँ पे ये किसी चीज का पेड़ मिल जाए, उस किसी का छत मिल जाए तो उसी पे चढ़ के निकल जाना है, बहुत पिटाओगे। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे देखो कुल मिलाकर क्या समझा रहा था कि ये देखो क्वेश्चन कि उसी टाइप पे क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप लोगों से √3 पूछ दिया है। अब पूछा है क्या कि सेक के पावर 4 थीटा माइनस 10 के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन CGL 2016 में पूछा हुआ था। तो अभी बताया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए आपसे और कुछ भी आप लोगों से पूछ लिया जाए तो एक समीकरण अपने मन से मानना है। बोलो मानना है कि नहीं मानना है? मानना है। आपका बात सही है कि मानना है। वैसे भी मानोगे, वैसे भी बताओगे रास्ता तो दिल्ली पहुंचोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचोगे, लेकिन टाइम लगेगा। उससे अच्छा क्या है दोस्तों कि जब भी यहाँ पर सेक के पावर 4 थीटा यानी जब भी 4 पूछा जाए, सेक के पावर 4 थीटा माइनस 10 के पावर 4 थीटा और प्लस वाला दे दिया जाए तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, जितना दिया है उतना हो जाएगा, यानी काम खत्म। √3 दिया है तो √3। देखो कैसे बता रहा हूं एक बार कि यहाँ पे √3 है तो इसका भी वैल्यू √3 कैसे होगा। तो आप बोलोगे कि यहाँ पावर 4 है तो पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? बोलो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं भैया, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? यानी आप लोग थोड़ा देखो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है कि नहीं है ना। मतलब आप डायरेक्ट बताएंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। अरे बोल दो क्या होता है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब बोलेंगे कि एक बार जोड़ दो और एक बार क्या करो, घटा दो। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे जोड़ दिया और एक बार क्या करेंगे, गुना करके घटा लेंगे, क्योंकि a स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बात समझ में आ रही है? तो देखो दोस्तों एक बात बताओ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो भोजपुरी बोलने में बहुत मजा आता है हमको, आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1 हो जाएगा और इसी का वैल्यू ना बचा, मतलब इसमें 1 से गुना करेंगे, टोटल मिलाकर यही ना आया और इसी का वैल्यू आप लोग को दिया है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बतिया समझ में आया? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन FCI 2012 में पूछा गया था। देखो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन देखकर आप समझ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, वैल्यू दिया है 7/12। अरे बोलो समझ में आ रहा है ना? 7/12 दिया है, पूछा गया है कि सेक के पावर 4 थीटा माइनस 10 के पावर 4 थीटा, मतलब 7/12 है तो आंसर क्या होगा 7/12। बोलो समझ में आया? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा नया क्वेश्चन को लेते हैं। 7 क्या हुआ 12। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो दोस्तों आज का एक सबसे अच्छा, मतलब कि आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन आप लोग का यही है। दोस्तों अच्छा क्या है, बस कंसेप्ट सीख लिए हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन मैंने अपने से दिया है। देखो यहाँ पे 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 30 दिया है। आप लोगों से दोस्तों क्या पूछा है, कॉस थीटा का वैल्यू पूछ लिया है। आप लोगों को अभी बताया ना कि जब भी सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कुछ भी हो तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है। क्या करना है बोल दीजिए कि आप लोगों को एक समीकरण अपने से मान लेना है। कौन सा? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है बोल दीजिए। तो आप बोलेंगे 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। दोस्तों समीकरण 1 दिया ही है और 2 अपने से मान लिए। बोलो समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। यहाँ पर देखो
अब सबसे पहले हम लोग का काम क्या है कि यहाँ पर इन दो समीकरणों को हल करके सेक या टेन का मान निकाल ले। तो यहाँ पर देखो दो समीकरण दिख रहा है, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट अलग अलग, मतलब इसका सेम है। यहाँ पे एक कोफिशिएंट को बराबर करना होगा, यानी एक गुणांक को बराबर करना होगा, तब ना बनाएंगे। समीकरण हल करने आता है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण उसी रूप का है। तो यहाँ पर क्या करो, या तो 4 से गुणा कर दो या दोनों तरफ किससे गुणा करो, 3 से। इसमें 3 से गुणा कर सकते हैं कि नहीं, बोलो, कर सकते हैं ना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करो, ऐड कर दो, बोलो, ऐड कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखो क्या कटेगा, -3 tan स्क्वायर से +3 tan स्क्वायर कट गया, बचेगा क्या, 4 3 7 सेक स्क्वायर थीटा, 7 सेक स्क्वायर कितना होगा थीटा इक्वल टू कितना होगा 13 3 16। बात समझ में आ रहा है, मतलब क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा इधर 7 गुना में है, इधर आएगा तो दोस्तों क्या होगा, तो आप बोलेंगे भाग में हो जाएगा। इधर स्क्वायर है दोस्तों, इधर आएगा तो क्या होगा, आप बोल दो, यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इधर रूट चढ़ जाएगा। 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, और 7 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं ना निकलेगा। तो सेक थीटा का वैल्यू 4/√7, तो कॉस थीटा का वैल्यू इसका उल्टा होगा कि नहीं, मतलब कि 4/√7 है, तो आप बोलेंगे इसका वैल्यू पलट दो। बात समझ में आ रहा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को और आज का लास्ट क्वेश्चन को आप लोग को होमवर्क में देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोगों को कमेंट बॉक्सों में आंसर देना है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे आज का होमवर्क का क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, कि इजी क्वेश्चन दिए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को एलडीसी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है।